प्रणाम मित्रों, जेमस्टोन पे हमारा ये एक दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर ये दूसरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जेमस्टोन लेते समय आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए जेमस्टोन को लेने से पहले। आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन रिकमेंड करने के पीछे साइंस क्या है? देखिए ऐसा माना जाता है कि कोई सा भी प्लैनेट आपकी कुंडली में 2 तरह के प्लैनेट होते हैं, एक तो फ्रेंड प्लैनेट होते हैं और एक एनिमी प्लैनेट होते हैं। हर कुंडली के हिसाब से फ्रेंड प्लैनेट अलग होते हैं और एनिमी प्लैनेट अलग होते हैं। तो आपकी कुंडली में जो फ्रेंड प्लैनेट हैं वो अगर कमज़ोर हैं तो उनको पावर देने के लिए जेमस्टोन पहनाए जाते हैं, उनके मंत्रों के जाप कराए जाते हैं जिससे कि उस प्लैनेट को पावर मिले। और जो एनिमी प्लैनेट हैं उनको शांत करने के लिए दान कराया जाता है। तो जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने जेमस्टोन के बारे में इस तरीके से बताया है या किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ है कि किसी भी फ्रेंड प्लैनेट जिसकी डिग्री कमज़ोर है उसको पावर देने के लिए ताकि वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सके जेमस्टोन पहनाए जाते हैं। अब देखिए कुंडली में ज़्यादातर जो है 3 तरह के स्टोन रिकमेंड किए जाते हैं। पहला होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिसे हम लग्नेश बोलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जितना भी हम सुख भोगेंगे वो इस बॉडी से ही भोगेंगे और वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस, तो उसे लग्नेश बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उसको मजबूत करना चाहिए। तो फर्स्ट हाउस का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं बहुत सारी कुंडलियों में। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि देखना कुंडली को ही पड़ेगा, उसके बाद ही पहना जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है उसका स्टोन आप पहन सकते हैं। उस लॉर्ड का जो स्वामी है वो कहाँ पे बैठा हुआ है कुंडली में उसे भी देखना इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट हाउस और फिर फिफ्थ हाउस और फिर नाइन्थ हाउस, ये 3 हाउस जो होते हैं इन हाउसेस के जो स्टोन होते हैं वो पहने जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि जेमस्टोन पहनने से पहले पंडित से कंसल्ट करें? तो देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि किसी जानकार से एक तो आप अपनी मर्ज़ी से दवाई ले लें, हो सकता है कि वो सही चली जाए, और एक आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाके और फिर अपनी बीमारी का इलाज पूछ के और फिर वो आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं ठीक होने के आपकी परेशानी के। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी क्वालिटी लेनी चाहिए जेमस्टोन की, कम रेंज लें, मिडिल रेंज लें या हाई रेंज लें? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बजट का इशू है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह के होते हैं, हीटेड ट्रीटेड होते हैं और अनहीटेड अनट्रीटेड होते हैं। देखिए काम दोनों ही करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया कि काम दोनों ही करेंगे, खाली रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिले होता है। तो अगर बजट का इशू है तो हीटेड ट्रीटेड स्टोन में आप जा सकते हैं, और अगर बजट का इशू नहीं है तो अनहीटेड अनट्रीटेड के अंदर जा सकते हैं। कोशिश करिए कि मीडियम टू गुड क्वालिटी के अंदर अगर आप जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। लो रेंज वाली के अंदर बजट का इशू है तो फिर अभी हम ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास 2000 रुपये हैं वो स्टोन नहीं पहन सकता और 20,000 वाला ही पहन सकता है। तो 2000 वाला पहनेगा तो उसको भी रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा डिले मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो मैं जानता हूँ, जो मेरी छोटी नॉलेज है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि कौन सा जेमस्टोन कौन सी उंगली के अंदर पहने। देखिए इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो देखिए, इसमें उंगली के अकॉर्डिंग जेमस्टोन्स लिखे हुए हैं। तो आप इसे फ़ोटो को ज़रूर देख लीजिए और इस अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं कि कौन सा जेमस्टोन कौन सी उंगली में पहना जाता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जो मेटल है वो कौन सा यूज़ करें। देखिए अब 3 तरह की धातु जो है वो स्टोन बनाने में यूज़ की जाती है। फर्स्ट वन इज़ सोना,
दूसरी जो है वो चांदी, और इन दोनों के बीच का है पंचधातु। तो मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है, जो मैं लोगों को बताता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी जो बात हो वो गलत हो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली जो बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या जॉब से रिलेटेड हैं तो आपको जेमस्टोन सोने में पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप बिजनेस करते हैं या आप मार्केटिंग का काम करते हैं, फिर मार्केटिंग में वो चाहे जॉब भी हो आपकी, तो भी, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो पैसे से रिलेटेड है, जॉब भी पैसे से रिलेटेड होती है, लेकिन जॉब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्रमोशंस। प्रमोशंस होंगे तो ही पैसे आएंगे, लेकिन बिजनेस या मार्केटिंग होती है उसमें तो बिजनेस जनरेट करना पड़ता है, तभी पैसा आता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं या आप किसी भी जॉब के अंदर हैं, मार्केटिंग को छोड़ के, तो आपको जेमस्टोन जो है वो सोने में धारण करना चाहिए। सोने में स्टोन धारण करने से प्रमोशन मिलता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि सोना जो है वो गुरु का भी कारक है और सोना सूर्य का भी कारक होता है। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य और गुरु जो होते हैं ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब देते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको जो है जेमस्टोन चांदी में पहनना चाहिए। ये एक ऊपर ऊपर की बात हुई। अभी नवरत्नों के बारे में मैं अमूमन बता देता हूँ। जैसे पुखराज जो है उसे ज़्यादातर सोने में ही पहना जाता है, चांदी में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है पहनते हुए। पुखराज के बाद नीलम है, उसे चांदी में ही पहना जाता है। पन्ना है, उसे चांदी और सोने दोनों में पहना जाता है। माणक को भी चांदी और सोने दोनों में पहना जाता है। और मूंगा है, उसे भी चांदी और सोने दोनों में पहना जाता है। मोती को भी मैंने चांदी और सोने दोनों में देखा है पहनते हुए। लसानिये का भी यही रूटीन है, चांदी और सोना। और गोमेद भी चांदी और सोने दोनों में ही पहना जाता है। तो भी आप जिससे भी रिकमेंडेशन ले रहे हैं उससे एक बार कंसल्ट करके और उसके बाद ही जो है आगे बढ़िएगा। इसके अलावा होता है कि किस जेमस्टोन की लाइफ कितनी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया कि दो तरीके के जेमस्टोन है, एक ऑर्गेनिक है और एक माइंड स्टोन है। माइंड वाले जो स्टोन होते हैं जिनकी माइनिंग होती है उनकी लाइफ अच्छी रहती है, और एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो होगा वो 5 से 10 साल चल जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक स्टोन होते हैं जो किसी जीव के अंदर से निकले हुए होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो हार्डली 1.5 साल से 2 साल होती है। तो आपको 2 साल के अंदर वो स्टोन चेंज करना ही करना पड़ेगा। आप दूसरा स्टोन लेना ही पड़ेगा। वो 2 स्टोन मैंने आपको बताया है कि मोती और मूंगा, ये 2 ऑर्गेनिक स्टोन है। इसके अलावा उपरत्न भी होते हैं, यानी रत्नों के सब्स्टिट्यूट उपरत्न। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये उपरत्न क्या होते हैं। देखिए नवरत्नों में जो नौ रत्न हैं उनको अहमियत दी गई है, लेकिन अभी अगर कोई इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता है या वो ट्रायल करना चाहता है तो फिर वो उपरत्न पे जाता है। तो हर स्टोन के उपरत्न में 2 या 3 ऑप्शन हैं। तो क्या उपरत्न काम करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उपरत्न भी काम करते हैं। अगर कोई नेचुरल स्टोन जो है या नवरत्नों में से अगर कोई स्टोन है वो 80 to 90% काम कर रहा है तो उपरत्न भी 40% रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखता है। ये बात श्योर है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया स्टोन पहनने की विधि क्या होती है, तो वो आपको किसी योग्य पंडित से ही पूछना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि स्टोन उतारने की विधि क्या है, कि अगर हमें कोई काम हो और स्टोन उतारना हो तो हम क्या स्टोन उतार सकते हैं। तो जी हाँ, आप स्टोन उतार सकते हैं। स्टोन उतारने के 60 आवर के अंदर अंदर आप दोबारा स्टोन पहन सकते हैं, उसमें दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 60 आवर से ऊपर हो जाते हैं देन आफ्टर आपको जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा करवा के और फिर पहनना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी पहनते हैं, पूछते हैं कि अब जेमस्टोन हमने पहन लिया तो हम नॉनवेज या ड्रिंक्स ये ले सकते हैं या ये लेना मना है। देखिए ऐसा वैसे तो जो नॉनवेज है और ड्रिंक है ये नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्योंकि आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि सोशल होना ही पड़ता है लोगों को, तो अगर आप ले रहे हैं तो जेमस्टोन्स इसमें कोई मतलब रोल प्ले नहीं करते। आप खा पी
मतलब वो उसका उसका कोई इशू इतना नहीं होता है। रुद्राक्ष में थोड़ी बाउंडेशंस रहती हैं, रुद्राक्ष के कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आप ड्रिंक और नॉनवेज खा सकते हैं जेमस्टोन पहनने के बाद, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खाइए-पिइए। अमूमन मैं मना ही करता हूँ सबको, क्योंकि तामसिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लेते हैं तो इससे जेमस्टोन का कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा अ, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपना जेमस्टोन रात को उतार के सो सकता हूँ और सुबह वापस पहन सकता हूँ, या नहाते टाइम मैं ऐसे उतार दूँ और फिर पहन लूँ? तो हाँ, ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको टाइम बताया है, एक बार उतारने के बाद 60 आवर के बीच-बीच में आपको वो दोबारा पहन लेना है, नहीं तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ नए क्वेश्चंस हुए तो आपको ज़रूर एक नया वीडियो बना के उनके भी जवाब दूँ। ये हमारे जेमस्टोन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट का लिंक मैं यहाँ आपको ऊपर दे रहा हूँ, या वीडियो के फर्स्ट टाइम में जब स्टार्ट हुआ होगा तब आपको मिल गया होगा। तो थर्ड पार्ट भी देखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।